ऑनलाइन जयती क्लासेस में आपको स्वागत है। आज मैं ट्रिकोनोमेट्री रहेगी क्लास 10 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, आईसीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जो ये सम्स चूज किया वेस्ट बंगाल बोर्ड से, तो ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई स्टूडेंट, आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट जरूर देखना, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला सम्स करने के समय हम लोग को फॉर्मूला की जरूरत होती है, बहुत फॉर्मूला की जरूरत, पर हमारा तो ब्रेन छोटा सा है, भूल गए एग्जाम के आगे। एग्जाम देने गए, ये क्वेश्चन आ गया, हमारा फॉर्मूला भी मेरा आउट ऑफ माइंड, इतने सारे फॉर्मूला कैसे रहने का। आज मैं वही फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला से कैसे करेंगे वही समझा रही हूँ। देखो पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो तो इफ cot A इक्वल टू 4/7.5, ओके। Let us determine the value of cos A and cosec A and show that 1 plus cot square A equal to cosec square। पहले मैं जो कहूँ cot A बोला गया है, तो पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा एंगल बोलने से हमको A बताया गया, A यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं, एंगल C एट 90 डिग्री। मैंने क्या लिख दिया, एंगल C एट 90 डिग्री, ये C कितना है, 90 डिग्री एंगल है। थीटा एंगल इक्वल टू A है। बट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉट A, ये वाला सम्स क्या है, कॉट A, मैं लिख देती हूँ, सॉल्यूशन है ये, कॉट A इक्वल टू 4/7.5। नीचे क्या डेसिमल्स आ गए, मैं डेसिमल्स को कट कर देती हूँ, यहाँ पे 10 लेके चले जाती हूँ। तो अभी मैं 5 से कट कर, 5 2 जा 10, 5 15 जा, रिड्यूस कर लो, डेसिमल को आउट कर दिया, 4 2 जा 8/15। यहाँ तक तो मेरा हो चुका। इसके बाद ही तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो मैं एक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी पोएम है। सम पीपल हैव, सम फॉर साइन, सम पीपल हैव, अच्छा मैं इसका भी बोल, सम फॉर एस, पी फॉर पीपल पर परपेंडिकुलर, एस फॉर हाइपोटेन्यूज, कर्ली कॉस ब्राउन हेयर, B1 एज, टैन, अच्छा यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, साइन, मालूम तो बेटा ही लूंगी, साइन A इक्वल टू सम पीपल हैव, तो इसके बाद क्या हो गया बताओ, कॉस A, काली ब्राउन हेयर, मैं एज स्मॉल ही लिखते हैं, टैन परमानेंटली ब्लैक, परमानेंटली ब्लैक, ये वाला हो गया। टैन का ऑपोजिट क्या होता है, B/P, कॉट। अच्छा साइन का चाहिए, कोसेक है, तो कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, H/P/H है, यो H/P हो गया। बस इतना से याद रखना पड़ेगा, ये पोएम से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें क्या है, कॉट A, तो कॉट A इक्वल टू B/P। ऐसा भी आप लोग टर्न परमानेंटली ब्लैक, ऐसे भी हम लोग लिख सकते, उल्टा कर लेंगे, हो गया B/P है। तो हमें क्या पता नहीं है, एज पता नहीं है, तो एज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। तो एज स्क्वायर इक्वल टू प्लस होता है ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बोलो, पाइथागोरस थ्योरम, पहले एज इक्वल टू कितना हो गया, P कितना है यहाँ पे 15 है, और B 88 स्क्वायर। देखो किसके स्क्वायर रूट करना था, मुझे तो पता है 15 जब 225 होता है। अगर जिसको नहीं पता है मैं शॉर्टकट भी बता देती हूँ, या ऐसा 15 लिखना, ठीक है, 5 5 जा 25, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। फिर 5 1 जा, इस टाइप से कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन करके भी, बाय ऐसे भी कर सकते हो, 5 5 जा 25 कैरी 2, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 1 जा 1 2, ये भी फॉर्मूला है। तो 225 और 8 8 जा 64, तो कितना आ गया बोलो, 6 + 4 9 8
2। इसका जो रूट ओवर कितना होगा हमारा प्लस माइनस 17, यही नहीं होता है। तो देयरफॉर h इक्वल टू हमारा कितना निकल गया 17। तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया। p इक्वल टू हमारा कितना है देखो, तो 15 है, मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। अच्छा, b इक्वल टू 8 लिख दिया, और यहाँ पे h इक्वल टू 17। इतना से हम लोग ने कर लिया। ठीक है, अभी जो सम्स है इसके बाद वाला क्या है देखो, cos a अभी हम निकालेंगे, क्या बोले तो cos a इक्वल टू क्या होता है, cos a कर्ली ब्राउन हेयर। तो b कितना है हमारा, यहाँ पे देखो b, ये तो b है, बेस कितना है हमारा 8, और हाइपोटेन्यूज कितना, ये p है, हमेशा याद रखना, ये b है और ये h है। तो हमारा b कितना 8 और h कितना निकला 17। एक का हमारा निकल गया cos का। अभी कोसेक का निकालेंगे। कोसेक का हमने क्या पढ़ा था, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा सम पीपल है, हम जब लिखेंगे देखो सम पीपल हैव, देखो सम पीपल हैव, तो p हमारा कितना निकला देखो तो 15, ना p है हमारा तो 15 है, पर यहाँ पे h है, पहला वर्ड है कि h और p 15, ये हमारा निकल गया किसका, कोसेक a का। तो यहाँ तक तो हमारा हो चुका। अभी हमको क्या निकालना है, एंड शो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये वाला निकाल रही हूँ। एक का आंसर ये वाला निकल गया, कॉस एंड कोसेक, ये वाला हमारा आंसर आ चुका। अभी हम करेंगे कि लास्ट शो दैट, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट का तो पता ही है 4/17 है, यहाँ पे पता है 8/15 है। कॉट ए इक्वल टू यहाँ पे तो 7 डेसिमल है, मैंने ये वाला नहीं ले रही हूँ, मैं ये वाला ले रही हूँ 8/15 प्लस 8/15 स्क्वायर। ठीक है, 8 जा 64, यहाँ पे 15 है, 15 जा 225। देखो मैं फिर से अच्छे से समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे 15 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 जा 25। अभी हम क्या करेंगे बताओ तो, अगर इस टाइप से नहीं कर सकते हो तो इसमें हार्ड लग रहा है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे, हाँ इसका कैसे करेंगे, 5 जा 25 लिख दी। अभी इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, एक के बाद लिखेंगे। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 1 1 जा, इसका निकालेंगे 1 1 जा 1, तो कितना हो गया हमारा, प्लस करने से देखो तो 5 2 2। इससे भी कर सकते, पहले मैंने क्या किया 5 सीख लिया, 5 5 जा 25, फिर मैंने क्या किया, इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं। मैं एक में दिखा दूँ 225। अभी हम क्या करेंगे, 225 एलसीएम ले लिए प्लस 64, तो इसको प्लस करने से हमारा कितना है 289 225, यही तो है। अभी राइट हैंड साइड कोसेक स्क्वायर कितना है, राइट हैंड साइड हमारा कोसेक स्क्वायर। अच्छा कोसेक का तो हम लोग निकाल दिए 17/15, कोसेक का तो वैल्यू हम लोग निकाले ना, वहां पे देखो 17/15, इसको हम लोग कर लेते हैं 17/15, 17 17 जा 289, और 15 जा कितना होता है 225। देखो 17 का भी हम करके दिखाते हैं, देखो 17 और 17 स्क्वायर ना, इसको इस तरह से करो, 7 7 जा 49 हो गया, 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, एक के बाद लिखोगे। फिर क्या कहेगा 1 1 जा 1, एक के बाद देखो सबसे ऐसे यहाँ पे ये जो 1 1 जा है यहाँ पे लिख देंगे, एक के बाद बोलिए यहाँ पे देखो 182 289, इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा क्या आ गया 289 आ गया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूफ हो गया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए यहीं तक।